हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आ गया एंड आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। नहीं हुआ मेरा। एज हमने पूरे साल इसको दिया होता है, पूरे साल मेहनत की होती है एंड देन हमें पता लगता है जिस चीज़ का हम इतना वेट कर रहे थे वो नहीं हो पाया तो बुरा लगता है। ठीक है, इट्स नेचुरल एंड इट हर्ट ऑल्सो हर्ट्स बट दैट जब मैंने फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट आई गिव एंड आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। दैट टाइम आई इट हर्ट सो मच दैट आई वॉज क्राइंग बट दिस टाइम एक मैच्योरिटी आई विल से और द लर्निंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम माई जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड अटैम्प्ट, दिस वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट। उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ये जो फीलिंग्स और थॉट्स आते हैं दैट व्हाट आई विल डू इन द लाइफ नाउ एंड आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, इस तरह के विचार नहीं आ रहे। ठीक है, वो जो लर्निंग्स और उस जर्नी ने जो कुछ भी सिखाया उससे वो इतनी मैच्योरिटी और एक तरह से बोलूँ कि भाई एक समझ और एक रियलिटी कि भाई दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट माई कंप्लीट लाइफ। जब रिज़ल्ट आया तो मुझे नहीं पता था, मेरे भाई ने आके मुझे बताया एंड उस वक्त मतलब कि कुछ ज़्यादा फील ही नहीं हुआ, मतलब कि बस एक खालीपन सा था। उसके बाद बहुत सारे विचार थॉट्स आने लगे दिमाग में। ठीक है, उस वक्त यही लगता है कि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इसने कुछ मेहनत नहीं की, है ना। ये विचार आते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि मतलब कि घर वाले क्या सोचेंगे, इसने कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं की इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि सबको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्या एक्सप्लेन, बट किसी ने वैसे कुछ मुझसे पूछा नहीं। एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में जाके बैठी थी एंड मेरा भाई आया, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा एंड ही आस्क्ड मी कि भाई उसने पूछा कि निराश तो नहीं है ना तू। तो मैं तो सोच रही थी कि डांटेगा वैसे तो छोटा है वो बट ही बिहेव्स लाइक कि भाई बड़ा भाई है। एंड मुझे वैसे एग्ज़ाम का जब मुझे पता लगा कि नहीं हुआ तो मुझे रोना नहीं है, बट जब उसने पूछा ना मुझसे तो मेरे को आंसू आ गए कि मतलब कि उसने मुझसे ये पूछा कि भाई तू निराश तो नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा वो चीज़ से जान के। ठीक है, एंड मैं पहले से रेडी थी। ठीक है, कि भाई अपनी लाइफ को इस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि भाई जो भी लाइफ में आएगा उसको फेस करने के लिए आई एम रेडी। ठीक है, एक जो मतलब कि ये होता है ना कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये वाली फीलिंग हटा दी थी। बिकॉज अब तक वो चीज़ अपने आप को बिल्डअप जो करते हैं, जो हमारी जर्नी होती है यूपीएससी की, उसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, उस एग्ज़ाम की जर्नी में हम खुद को पहचानते हैं, खुद की एक पर्सनैलिटी और एक एटीट्यूड बनता है। ठीक है, हम खुद को समझते हैं उसमें। एंड आई एम हैप्पी कि भाई इतने स्ट्रॉन्ग हम बने इस जर्नी में। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिया था देन मैं मतलब कितनी शोर तो क्या बोलूँ, मतलब इतना यकीन होता है ना बिकॉज ऐसा नहीं है कि पढ़ने पे ध्यान नहीं होता या फिर कि मैं ऐसे स्टार्टिंग से कि ऐसा नहीं था कि भाई पढ़ती नहीं थी। ठीक है, 9th 10th 11th 12th रेगुलरली मैंने क्लासेस में रैंक ली है। दैट्स वाई मतलब कि और अगर गलती मेरी होती थी ना कहीं पे, मतलब कि बीच में जैसे एग्ज़ाम्स हुए और उसमें कहीं पे ये लगा कि मैंने ही प्रिपरेशन नहीं की, तो मतलब कि एटीट्यूड इस तरह से था कि भाई अगर हमने मेहनत की है देन आई विल क्लियर इट। जो एक तरह से ये बना हुआ ना कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है एंड डरावना, एक मतलब कि एक तरह से इसको हॉरिफाई करके दिखाया जाता है, वो चीज़ नहीं थी। ठीक है, बट बस ये था कि भाई अपनी मेहनत करो एंड हो जाएगा। पहले से ही अगर हम ये बना के चलते हैं कि देखो दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम एग्ज़ाम देने से पहले उसको ये बना के चलते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, होगा नहीं होगा, वो चीज़ एक डर है। बट अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम होने के बाद हम ये बोलें, मेहनत करने के बाद अगर वो नहीं हुआ दैट इज़ ओके। बट अगर हम पहले से ये बना के चलते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या है यार, सारे एग्ज़ाम्स ही तो है ना। ठीक है, तो बट फर्स्ट टाइम जब नहीं हुआ तो क्योंकि मैंने इसको ऐसे नहीं लेके ऑप्शन नहीं था मैंने इसको ऑप्शन नहीं लेके चला था कि भाई यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, ठीक है, कोई सा और एग्ज़ाम। जब मेरे को सब बोलते थे ना कि भाई तू साथ में कोई और एग्ज़ाम दे ले, तो यार मैं ये सोचती थी कि भाई जो सपना होता है ना उसका कोई एक्सेप्शन मतलब कि कोई और नहीं होता। देखो हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई साथ में कोई और एग्ज़ाम कर सकता है। ठीक है, बट मैं फुल फोकस अपना एक बार एटलीस्ट अपना पूरा कंप्लीट इसको दे के तो देखूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बोल लेना आप लोग। तो तब ये था मुझे।
एंड जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो फिर सब बोलने भी लगे कि भाई अब तू दूसरे एग्ज़ाम्स भी दे। ठीक है, एक एग्ज़ाम हो गया बट वो फिज़िकल उसमें नहीं हुआ था। ठीक है, एक एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम जो सीपीओ का दिया उसमें 10 मार्क्स से वो 10 दिन के बाद ही था, यूपीएससी के 10 डेज़ के बाद था, एंड उसमें मेरा 10 मार्क्स से रह गया था। बट इट्स ओके, वो चीज़ें एक अलग है। तो और फिर जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया उस वक्त तक मतलब कि प्रीलिम्स से पहले ही मेरा ये डिसाइड मैंने कर लिया था। मतलब कि एक रिलैक्सनेस थी उस वक्त जब मैंने थर्ड टाइम अपना ये वाला प्रीलिम्स दिया। तो उस वक्त मैं मतलब कि माइंड से एंड फीलिंग्स वगैरह जो इतनी मतलब कि हाँ वो होती है ना, डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था इस टाइम एग्ज़ाम देते हुए। ठीक है, और मुझे ये भी था कि भाई क्योंकि एक जब मैंने स्टार्टिंग मतलब कि इस जर्नी में मैं आई थी तो मैंने सोचा था कि भाई मतलब कि जेन्युइनली आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल, बिकॉज हम अपनी लाइफ में ऐसा चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ मतलब कि सपना बनता है या हमारा कोई एम बनता है। ठीक है, उससे मैंने ये चीज़ सीखी थी या ये जो मैं करना चाहती थी उसमें कि दैट आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल बाय एंटरिंग इन दिस सर्विस। बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं इसको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर बाद में ना जब आप इसको क्लियर नहीं कर पाते तो ऐसा लगने लगता है कि भाई एग्ज़ाम क्लियर करना ही हमारा मोटिव रह जाता है। उसके पीछे हम मतलब कि जिस कारण से आए थे ना उसको भूलने लग जाते हैं, और हमें लगता है कि भाई अगर मतलब कि एज अ फेलियर में यहाँ से निकला तो मतलब कि एक तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि खुद को ही समझाना पड़ता है दैट यू आर नॉट अ फेलियर आफ्टर, मतलब कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम अपने आप को ये फेलियर की तरह देखने लग जाते हैं कि एग्ज़ाम मुझसे हुआ क्यों नहीं, ठीक है, क्या मेरी कमी रह गई थी। बट ऐसा नहीं है। फिर जब मतलब कि धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को सीखा कि अगर ये नहीं भी होता है देन जो मेरा मोटिव था वो तो है ना, उसके और रास्ते हैं, उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। ठीक है, एंड इसीलिए जब मैंने इस टाइम का ये अपना दिया प्रीलिम्स तो उस वक्त मेरे को ये था कि मतलब कि जो इसे सपना ये नहीं होता कि सपना आपका बदल जाए, ऐसी चीज़ नहीं है ये। जस्ट लाइक वी ऑल आर मेड फॉर समथिंग। ठीक है, एक हमारा खुद का एक रास्ता होता है कि हमारी एक डेस्टिनी होती है। ठीक है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारी लर्निंग्स और हमें जो प्रिपेयर किया जाता है, मे बी दिस इज़ दैट जर्नी कि मुझे प्रिपेयर करने के लिए थी जो चीज़ जहाँ पे मुझे पहुँचना है उसके लिए ये ज़रूरी था। वो जो भी मतलब कि जब आप किसी चीज़ में आते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप अपना टाइम नहीं देते, आप उसमें फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब उन चीज़ों को सीख के आप आगे बढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें होती हैं जो आपने वहाँ से गेन की। ठीक है, और लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आपने वहाँ पे क्या चीज़ देखा, उनको तो सिर्फ ये दिखेगा कि एग्ज़ाम हुआ या नहीं हुआ, बट आपको वो खुद चीज़ें समझनी होंगी कि आपने वहाँ से क्या चीज़ सीखी और आपने वहाँ से बन के क्या निकले हैं, वो चीज़ मैटर करती है। एंड तब तक मुझे ये था कि दैट जो भी चीज़ें मैंने यहाँ से इस जर्नी में सीखी यूपीएससी में जो मैंने सीखा, ठीक है, बिकॉज जब यहाँ पे बच्चा आता है ना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो घर से रह के प्रिपेयर करते हैं एंड जिनके जिनके साथ मतलब कि एक तो ये होता है कोई हमें गाइड कर देता है। ठीक है, बट जो खुद से घर से कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गांव से भी करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें सीख नहीं पाते, और जो उसमें हमारा फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट लग जाते हैं उन चीज़ों को सीखने में, हमें सिर्फ यही लगता है तब तक कि भाई बुक्स पढ़ते हैं एंड उसी में से तो आएगा ना सारी चीज़ें। और मुझे भी यही था बिकॉज मैं ऐसी थी कि भाई मैंने अपनी क्लासेस में जो भी बुक्स हैं हमारे पास जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मोल्ड होके आएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि तो उनको मैं क्लियर उन चीज़ों को मैं कर सकती हूँ। ठीक है, बट और भी चीज़ें होती हैं, एक एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। ठीक है, और जो हम इसमें और अपनी अलग से जो नॉलेज मतलब कि कॉमन सेंस और जो बाकी चीज़ें हमने सीखी होती हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स वगैरह आप लोग बोलते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब कि एक एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, उसके पीछे जो थिंकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। सो आई डिसाइडेड कि जो मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस और जो मेरी लर्निंग्स है वो मैं शेयर करना स्टार्ट करूँ। बट देर इज़ अ थिंग कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को सिखा रही हूँ दैन एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड क्लियर इट। ठीक है, तो जब मैं थर्ड अटैम्प्ट दे रही थी तो मुझे यही था बस मतलब कि एक रिलैक्सनेस के साथ मैंने उसको दिया, एंड आई एम श्योर कि भाई मैंने चीज़ें अपनी सीख ली हैं। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा बाकी चीज़ें, उस वक्त ऐसा एटीट्यूड था एंड इट गॉट क्लियर्ड। बट अब एक मौका था जी। ठीक है, मैंने डिसाइड तो मेरा प्रीलिम्स से पहले हो गया था कि दैट मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है एज अ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की तरह अपने एक्सपीरियंसेस को और जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उनको मैं शेयर करूं। बट अब इस चीज़ को मैं बताऊं कैसे घर वालों को कि भाई दैट आई हैव डिसाइडेड, अभी तक उन लोगों को ये पता भी नहीं, एंड दे डोंट इवन नो कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हेयर।
ठीक है। बट एंड आई जस्ट वॉन्ट कि भाई, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट श्योरिटी, है ना। प्रीलिम से पहले मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था दैट आई विल टीच, बट आई विल नॉट गिव द एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज आई एम फेयरफुल, ऐसा नहीं। मतलब कि जब मैंने इस प्रीलिम्स को दिया तो मैं ये चीज़ थी मेरे अंदर कि भाई इसको मतलब कि ऐसा फेलियर नहीं छोड़ना है, अगर इसको स्टार्ट किया देन कंप्लीट करना होगा इसे। तो मतलब कि एक जो अंदर से क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इस चीज़ को इसीलिए छोड़ दूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, या मतलब कि फेलियर की तरह फेल होके छोड़ दूँ। तो उस वक्त थॉट ये आता है कि अब देखो, बाहर के क्वेश्चन से पहले ना जो अपने अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमारी वैल्यू को डाउन करते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। ठीक है, बाहर के क्वेश्चंस तो अगर हमने खुद को नहीं समझा है ना, अपनी वैल्यू को नहीं समझा, तो जो बाहर और लोग मतलब कि डायरेक्टली मे बी दे और नॉट आस्क, वो लोग नहीं पूछेंगे, बट हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चलती रहती है कि वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। उस चीज़ से फाइट करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप जो लोग क्विट करने की भी सोचते हैं ना, डेफिनेटली उनके माइंड में ये होता है क्या मैं इसको ऐसा फेलियर छोड़ दूँ। बट ऐसा फेलियर कुछ नहीं होता, आपकी लर्निंग्स होती हैं। दिस जर्नी में बी रिक्वायर्ड टू लर्न द थिंग्स दैट विल बी यूजफुल और हेल्पफुल टू गेट द थिंग दैट यू आर डेस्टिन्ड। ठीक है। उसी जर्नी के बीच में मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था एंड वो क्लियर हो गया था, तो मेरे पास वो ऑप्शन था। बट बिकॉज मुझे एग्ज़ाम देना था एंड कहीं और जाके रहना पड़ता, दैट बिकम सम डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई आई डोंट परस्यू दैट ऑप्शन। एंड उस साथ साथ में मतलब कि जो मैंने चाहा था वो चीज़ वहाँ से फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो सो आई डिसाइडेड हेयर बिकॉज देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, मतलब कि जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, मतलब कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने घर से खुद प्रिपेयर किया भी है तो मतलब कि एक सेल्फ डाउट बना रहता है कि भाई जो कोचिंग ले, अगर कोचिंग से ही होता ना यार, तो भाई जितने भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं सबका हो जाना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आप छोड़े, मतलब कि NCRTs हैं, कोचिंग है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हैं, हमें ये लगता रहता है जो चीज़ हमने छोड़ दी ना, मतलब कि चाहे बेशक उस चीज़ की वजह से आपका नहीं रुके, लेकिन जो एक डाउट बना रहेगा ना कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी, ये मुझे करना था, मेरा सिलेबस रह गया, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट करती है। चाहे वहाँ से क्वेश्चन बना हो चाहे नहीं बना हो, लेकिन वो जो सेल्फ डाउट आता है ना, वो चीज़ उससे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करने से रोकती है। जो ये इतने सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं ना, सो आई डिसाइडेड जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी, इन सब से मैं आप लोगों के इन सब क्वेश्चंस का कुछ परसेंट ही बच्चों को हेल्प कर पाऊँ। बिकॉज इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने आंसर मिले हैं मुझे अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंसेस को, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। एंड गाइज, अभी भी जिन लोगों का हो गया, जो इस जर्नी में है, जो इसको अभी क्विट करना चाहते हैं, या फिर आगे भी इसको परस्यू करना चाहते हैं और अटैम्प्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे पहले खुद को हील कीजिए। जो आपके माइंड में क्वेश्चंस और फीलिंग्स जो आपको अपने ही सेल्फ वर्थ पे डाउट कराते हैं ना, उन सब से बाहर निकलो। बिकॉज जब आप उसी फीलिंग में, उस जर्नी में अगेन जाते हो ना, तो वो सेम साइकिल रिपीट होती है। बिकॉज जब लर्निंग, हम क्या बोलते हैं कि फेलियर से लर्निंग्स, मतलब कि फेलियर से कुछ सीखना है, ठीक है, आप मतलब कि एज अ अकेडमिक लेसन्स तो ले लेते हैं, बट जो हमारे मतलब कि पर्सनल ग्रोथ के जो लेसन्स होते हैं ना, उनको पीछे छोड़ देते हैं। अगर इस जर्नी में आप आए हो तो आपके जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोगों की रुक जाती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं। एंड स्पेशली जो मतलब कि बाहर जाके रह रहे हैं बच्चे, वो दिन और रात एक कमरे में मतलब कि उसी में रहते हैं, तो बाकी जो चीज़ें होती है ना, उसी वजह से फिर ऐसे डिप्रेशन, एनजाइटी, ये चीज़ें होने लगती हैं। बिकॉज हमने उस चीज़ को, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, एंड हमारी मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, उन सब पे को बिल्कुल डिनाई कर दिया, हमने एक कॉर्नर कर दिया है एंड सिर्फ और सिर्फ एक फोकस हमने इस एग्ज़ाम पे दे दिया। देखो, अगर आपको, हमें ना ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक बार बस 1 साल इस चीज़ को दे दूँ, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। बट ऐसा नहीं है गाइज, उसके बाद भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, उन्हें भी फेस करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये चीज़ सोच के चलते हैं कि एग्ज़ाम हो गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मे बी बाहर के लोगों के लिए एज अ सक्सेसफुल पर्सन आप दिखेंगे, बट उसके बाद भी चैलेंजेस होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग UPSC के मतलब कि क्लियर करने के बाद भी, IAS बनने के बाद भी इस चीज़ को छोड़ के क्यों जाते हैं। एंड हम और भी चीज़ें सुनते हैं, ठीक है, न्यूज़ आती है, अभी रिसेंटली भी आई थी। तो चैलेंजेस को फेस करना, अपनी जर्नी में, जो ये जर्नी आपकी है ना, उसमें अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है।
तो जो जिन लोगों का भी नहीं हुआ है ना, उनके लिए भी यही मैसेज है दैट डोंट मेक दिस एग्ज़ाम योर लाइफ, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे बी ये सिर्फ उस जहाँ पे आपको पहुँचना है ना, उसके लिए ये एक मतलब कि उस वहाँ तक पहुँचने के लिए का ये रास्ता हो सकता है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जैसे कि मछली ना, सिर्फ मछली के लिए पानी बेहतर है। अगर वो सोचे कि पानी से महंगा दूध है और मुझे दूध में जाके रहना है, तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो हर किसी का अपना प्लेस होता है। दैट्स वाई आप इस चीज़ को मत सोचिए कि मैं इस चीज़ को क्विट कर रहा हूँ या फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। सबके लिए कोई ना कोई चीज़ बनी होती है। ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर प्रोसेस, बिलीव इन योर जर्नी, योर सेल्फ एंड गॉड। माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।